नाउ देखिए प्लीज, तो आप लोग सबसे पहला जो आपको आज सीखना है, जो आपको समझना है वो क्या है, प्रोनाउन चेंज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत दे रहा है। जैसे यहां पर लिखा है राम सेड टू रीना, ध्यान दीजिएगा, राम ने रीना से कहा आई एम नॉट योर क्लासमेट, मैं तुम्हारा क्लासमेट नहीं हूं। ठीक है, यहां पर स्पीकर कौन है? स्पीकर कौन है? राम। और लिसनर कौन है? रीना, है ना। स्पीकर जो है राम है, लिसनर जो है रीना है। आई एम नॉट योर क्लासमेट, यहां पर आप देखिए आई कौन है? जो स्पीकर है वो अपने आप को आई कहेगा, जो लिसनर है उसको वो यू कहेगा, और यू से बनने वाले यू कहेगा, यूर कहेगा, यूअर्स कहेगा, या जो कुछ भी कहे, बस इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो। चेंज करोगे तो आप कहोगे राम। अब ये सेड टू का क्या होगा? टोल्ड होगा। टोल्ड क्यों करते हैं हम? जब आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है। यह आपका यहां पर हो गया रीना। राम टोल्ड रीना, कनेक्टिव में क्या लग गया? कनेक्टिव में दैट लग गया। राम टोल्ड रीना दैट आई एम नॉट योर क्लासमेट, तो आई कौन है यहां पर? राम है, तो आई का क्या हो जाएगा? ही। एम का क्या हो जाएगा? वॉज। नॉट का नॉट। यूर किसको बोला जा रहा है? यूर बोला जा रहा है रीना को, तो यूर का हो जाएगा हर, और क्लासमेट का हो जाएगा क्लासमेट। ठीक है, तो राम टोल्ड रीना दैट ही वॉज नॉट हर क्लासमेट, राम ने रीना से कहा कि वो उसका क्लासमेट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट है आपका। कल आपको याद हो तो मैंने आपको एक चार्ट बनाना सिखाया था कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच वर्क करती है तो कौन सा कनेक्टिव आपको लगाना है, आपको कौन सी वर्ब लगानी है, ये सारी चीजें मैं आपको कल के सेशन में बता चुका था। देखो भाई, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव हो, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव जा रही थी तो कनेक्टिव में आपको क्या लगाना था? दैट। और रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या करना था? रिपोर्टिंग वर्ब में आपको सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स, और सेड टू का टेल। ये आपको विशेष ध्यान देना था। लेकिन यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और दूसरे WH। तो जिनकी शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से करते हो उसमें कनेक्टिव में आपको इफ और वेदर लगाना था। इफ और वेदर को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। सेंटेंस को क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है। और नीचे वाले में WH जो है इसको कनेक्टिव रूप में लगाना है। WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। दूसरे सबसे बड़ी बात जो हमको याद रखनी है कि इसमें हम लोगों को ये सेड टू, सेज टू, एसेज टू, इन सबका जो है आस्क्ड कर देना है। अगर सेज टू आ जाए तो आपको आस्क कर देना है। इस तरीके के बदलाव हो जाते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा शी सैड, अब यही वाला कर लो, राम सेड टू रीना। राम सेड टू रीना, राम ने रीना से कहा। अब यहां पर वो प्रश्न कर रहा है, एम आई योर क्लासमेट, क्या मैं तुम्हारा क्लासमेट हूं? ठीक है ना। अब ये जो सेंटेंस है एम आई योर क्लासमेट, सबसे पहले तो अब इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है? एम आई योर क्लासमेट, और ये क्या लिखा था? आई एम नॉट योर क्लासमेट। तो ये था नेगेटिव, लेकिन ये क्या है? एम आई योर क्लासमेट। ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए दैट लगाया था, सेड टू का टोल्ड किया, लेकिन अब सेड टू का क्या होगा? आस्क्ड, और दैट की जगह क्या लगेगा? इफ और वेदर। दैट की जगह इफ और वेदर लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाना होगा। तो आंसर लिखो, राम सेड टू का क्या करोगे? आस्क्ड। आस्क्ड क्यों किया? देखो यहां पर सेड टू का हमने क्या किया था? टोल्ड, लेकिन यहां सेड टू का क्या कर रहे हैं? आस्क्ड। अब क्या आएगा? रीना, राम आस्क्ड रीना एम आई योर क्लासमेट। एम आई योर क्लासमेट, आपको इसको चेंज करना है। कनेक्टिव में क्या लगाओगे? इफ। आपने कनेक्टिव में इफ क्यों लगाया?
कोई अगर आपसे पूछे कि इफ क्यों लगाया, तो बोले एम आई योर क्लासमेट कौन सा सेंटेंस है? एम आई योर क्लासमेट इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। इसमें कनेक्टिव में फॉर वेदर लगता है, दैट नहीं लगता। दैट कनेक्टिव में तब लगता है जब रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव और नेगेटिव होती है। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव होती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, तो कनेक्टिव में फॉर वेदर लगाकर आस्क का सेड टू का आस्क करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे चेंजेस हमको समझाते हुए आना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। अब मैंने कहा राम आस्क्ड रीना, ये इफ लगा दिया। अब सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। आई कौन है यहां पर? आई जो है राम है, तो आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, यू आर किसको बोल रहा है? रीना को, तो इसका हो जाएगा हर, क्लासमेट का क्लासमेट। यहां क्वेश्चन मार्क था, यहां फुल स्टॉप आएगा। तो इन दोनों में देखो कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, एक में बोला है राम टोल्ड रीना दैट ही वॉज नॉट हर क्लासमेट, और दूसरे में राम आस्क्ड रीना इफ ही वॉज हर क्लासमेट। इसका मतलब हो रहा है राम ने रीना से कहा कि वह उसका क्लासमेट नहीं था। इसका मतलब हो रहा है राम आस्क्ड रीना, राम ने रीना से पूछा कि क्या वह उसका क्लासमेट था। सो इस तरीके से यह आपको बनाना है। ठीक है, यह आपका हो गया। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस WH में आ जाए। WH मतलब कैसे? अगर मान लो आप, राम ने रीना से कहा, क्या कहा? राम सेड टू रीना, हाउ एम आई योर क्लासमेट, मैं कैसे तुम्हारा क्लासमेट हूं? उसने प्रश्न कर लिया, हाउ एम आई योर क्लासमेट, हाउ एम आई योर क्लासमेट। तो यहां पर देखो हाउ से सेंटेंस आपका दिया गया है, मतलब ये सेंटेंस आपका किस में जा रहा है? WH में जा रहा है। जब WH में जा रहा है तो वही नियम फॉलो होंगे जो इसके साथ होंगे। क्या बोलोगे? राम सेड टू का क्या कर दोगे? आस्क्ड, आस्क्ड के बाद क्या आ जाएगा? रीना, कनेक्टिव में क्या लगा दोगे? हाउ। अब यहां पर WH वर्ड जो है ना वो खुद ही कनेक्टिव का काम करेगा। ये देखो WH को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं। तो WH में क्या है आपका? WH देख लीजिए आपका क्या है? WH वर्ड आपका हाउ है। हाउ लगा दिया, आप सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ। आई कौन है यहां पर? राम है, तो आई का क्या हो जाएगा? ही वॉज हर क्लासमेट। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना था कि राम आस्क्ड रीना हाउ ही वॉज हर क्लासमेट। राम ने रीना से पूछा कि वो उसका क्लासमेट कैसे था। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको। I have given you these 5 questions and now you have to answer all these 5 questions. उसके बाद में हम लोग फिर हमारे जो PDF है उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहला है आपका राम सेड निशा वेयर आर यू गोइंग। आप सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए कि कौन सा है? वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग मतलब स्पीकर कौन है? इसमें राम है, लिसनर कौन है? निशा है। और वेयर आर यू गोइंग कौन सा सेंटेंस है? तो वेयर आर यू गोइंग आपका WH सेंटेंस है। WH है तो कनेक्टिव में क्या लगेगा? WH खुद लगेगा। सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। दूसरा देखें, निशा सेड टू राम आई एम गोइंग टू स्कूल। निशा ने राम से कहा मैं स्कूल जा रही हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो भी अफर्मेटिव में दिया है। तो कनेक्टिव में क्या लगाओगे? दैट, और सेड टू का क्या करोगे? टोल्ड। तीसरा देखें आप, अगला आपको दिया है दे सेड टू रवि यू डोंट नो एनीथिंग। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव है, डू नॉट। तो आपको सेड टू का टोल्ड करना है। रवि सेड टू देम आई नो एवरीथिंग। रवि ने उनसे कहा मैं सब कुछ जानता हूं, तो आई नो एवरीथिंग कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। इसके बाद है शी सेड टू रवि कैन यू हेल्प मी। कैन से शुरू हो रहा है सेंटेंस, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है किसी सेंटेंस की, तो वो सेंटेंस में कनेक्टिव में क्या लगता है? या तो इफ लगता है या फिर वेदर लगता है। और सेड टू का क्या कर देते हो? आस्क्ड कर देते हो। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग किस तरीके से इसको फटाफट आंसर करते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करें एकदम स्पीड से। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं, सो अपने अपने आंसर्स मिलाएंगे। कुछ 2-3-4 लोगों ने सही आंसर लिखे हैं। सबसे पहले तो सेंटेंस देखो, निशा वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग कौन सा सिचुएशन है? इंटरोगेटिव। तो आप क्या लिखोगे? राम आस्क्ड निशा। राम ने निशा से पूछा, क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो। तो भाई यहां पर WH वर्ड क्या है आपका? वेयर है, और वेयर को लगाकर सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ। अफर्मेटिव बनाओगे तो यू किसको बोला जा रहा है? निशा, जो कि लिसनर है। लिसनर को हमेशा याद रखना यू बोला जाता है, तो लिसनर निशा इसलिए हो जाएगा शी। आर का हो जाएगा वॉज, और गोइंग का हो जाएगा गोइंग। ठीक है,
सो राम आज निशा वेयर शी वॉज गोइंग, दैट इज द एग्जैक्ट वन। दूसरा, निशा सेड टू राम आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आप ध्यान से देखो कि सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। रिपोर्टेड स्पीच आपका दिया है अफर्मेटिव, मतलब कनेक्टिव में क्या लगेगा दैट, और सेड टू का क्या होगा टोल्ड। तो निशा टोल्ड राम दैट। आई कौन है यहां पर, स्पीकर, स्पीकर कौन है निशा, तो निशा का हो जाएगा शी, एम का हो जाएगा वॉज, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, निशा टोल्ड रवि दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल, दैट इज द राइट वन। तीसरा देखो, दे सेड टू रवि यू डोंट नो एनीथिंग। कुछ लोग हैं वो रवि से बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, तो रवि कौन है लिसनर, दे कौन है स्पीकर। सो दे, आप देखो यू डोंट नो एनीथिंग नेगेटिव है, इसलिए सेड टू का क्या होगा टोल्ड। अगर इंटरगेटिव होता तो सेड टू का आस्क्ड करते हैं हम। सो दे टोल्ड रवि दैट। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, दे टोल्ड रवि दैट। अब यू किसको बोला जा रहा है, रवि को, तो इसका हो जाएगा ही। डू नॉट का क्या हो जाएगा डिड नॉट। डिड नॉट के साथ नो की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नो, न्यू मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, और एनीथिंग का एनीथिंग ही होगा, तो आपका आंसर आएगा दे टोल्ड रवि दैट ही डिडंट नो एनीथिंग। उन्होंने रवि से कहा कि वह कुछ नहीं जानता था। रवि सेड टू देम आई नो एवरीथिंग। अब रवि ने कहा भाई वो सब कुछ जानता है, तो क्या कहोगे, रवि सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड देम। टोल्ड किस खुशी में हो गया, क्योंकि सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव है इसलिए। तो रवि टोल्ड देम दैट आई नो, आई कौन है यहां पर, आई रवि है, स्पीकर है इसलिए, तो ही। नो का हो जाएगा न्यू, नो का न्यू क्यों हो गया, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल में वर्ब की क्या लगती है सेकंड फॉर्म, तो ही न्यू एवरीथिंग। यह आंसर आपका बनेगा। ठीक है, शी सेड टू रवि कैन यू हेल्प मी। अब एक लड़की है वो रवि से बोल रही है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो शी अब पूछ रही है वो मदद के लिए, तो आस्क्ड होगा, शी आस्क्ड रवि, टोल्ड नहीं करना है। कैन यू हेल्प मी, अब देखो कैन यू हेल्प मी इंटरगेटिव सेंटेंस है, इंटरगेटिव कौन सा है हेल्पिंग वर्ब से वाला, तो कनेक्टिव में क्या लगेगा इफ है वेदर। आप इस बार वेदर लगा दो, ये लो आपने इस बार क्या लगा दिया वेदर लगा दिया, ये वेदर लिख दिया कनेक्टिव के रूप में। शी आस्क्ड रवि वेदर, यू किसको बोल रही है वो रवि को, तो रवि का क्या होगा ही, कैन का क्या होगा कुड, वेदर ही कुड हेल्प। मी कौन है यहां पर स्पीकर शी, तो मी का हो जाएगा हर, तो आंसर बनेगा शी आस्क्ड रवि वेदर ही कुड हेल्प हर, या फिर शी आस्क्ड रवि इफ ही कुड हेल्प हर, दैट इज द एग्जैक्ट वन।